अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा टॉपिक चल रहा है पार्टीशन फंक्शन एंड इट्स रिलेशन टू थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। लास्ट लेक्चर में हमने एंट्रोपी इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन डिफाइन की थी। तो आज हम देखने वाले हैं टोटल एनर्जी इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन। इसमें आप इंटरनल एनर्जी भी से कह सकते हैं। तो जनाब शुरू करते हैं। टोटल एनर्जी इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन, लेट्स से ई के ऊपर मैंने बार डाल दिया है जो कि एवरेज एनर्जी बता रहा है मुझे सिस्टम की। ऐसा सिस्टम जिसमें कितने एन इंडिपेंडेंट सिस्टम शामिल है, उनकी कलेक्शन है, उनका इकट्ठा है। तो हम एवरेज निकालेंगे कि टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय जितनी भी बनी थी, जितने एन सिस्टम्स की जो एनर्जी बनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिस्टम्स, आपके पास एन आ गया। अब हम जानते हैं एन को समेशन एन आई यानी एन वन, एन नॉट, एन वन, एन टू, एन थ्री, जितने भी नंबर्स थे तो उनकी हर एक की अलग अलग एनर्जी हो जाएगी। एन नॉट, ई नॉट, एन वन, ई वन, एन टू, ई टू, उन सबको सम कर दिया गया। तो आई इज आपको रिप्रेजेंट कर रहा है उनके नंबर्स, जो आई की वैल्यू ith स्टेट तक आप जा रहे हैं। क्या जनाब वैल्यूज लग गई ऊपर। अब जब आप बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इस्तेमाल करेंगे तो इसको में आप देखो मैंने इसे रिप्लेस कर दिया समेशन। इसमें जी आई अब आपका स्टैटिस्टिकल फैक्टर है, ई एक कांस्टेंट के तौर पे आ गया, ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई एनर्जी कह लें ई आई, और ये फार्मूले का ई आई आ गया। नीचे सेम वही फैक्टर दोबारा आ गया। अब ई की पावर माइनस अल्फा, ई की पावर माइनस अल्फा आइडेंटिकल कांस्टेंट के तौर पे कट जाएंगे आपके पास। अब आपने इसको रिमेनिंग फैक्टर को इस तौर पे लिख दिया। अब ये जो नीचे फैक्टर बचा है ये मेरा पार्टीशन फंक्शन है, और हम शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं। जी आई स्टैटिस्टिकल वेट फैक्टर है, ई की पावर माइनस ई आई ओवर के बी टी, या के टी भी लिखा जाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है आपका। तो इसे हम बीटा के तौर पे लेते हैं कि 1 ओवर के टी को बीटा कह दो, तो ये आप इस रो तौर पे लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। इसका मतलब नीचे पार्टीशन फंक्शन आ गया। तो मैं इसको सादा तरीन कहता हूं, बीच में से उठा के सादा लिख देता हूं इस तौर पे। अब नीचे जो पार्टीशन फंक्शन है अगर मैं इसे मूव करता हूं लेफ्ट पे, तो ये इक्वेशन इस तौर पे लिखी जा सकती है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, ठीक होगी बात। अब अगर मैं कहूं कि अगर आपके पास आइसोथर्मल आइसोकोरिक ट्रांसफॉर्मेशन है तो पार्टीशन फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं टेम्परेचर के लिहाज से, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं। अब आपके पास जैसे आपने कहा कि आपकी जो स्टेट है आई 1 0 से लेकर आपने इंफिनिटी तक लिया है, आपने लिया जनाब जी आई आपके पास ई की पावर माइनस ई आई ओवर के बी टी। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो उसका डिफरेंशियल करोगे तो ई आई ओवर के आपने कांस्टेंट माइनस साथ में उतर लिया, टेम्परेचर के लिहाज से चुके कर रहे हैं। तो 1 ओवर टी का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस 1 ओवर टी स्क्वायर आएगा। तो आपने देखा जब पावर नीचे उतरी तो साथ में नेगेटिव था, टाइम टेम्परेचर का डिफरेंशिएट करेंगे तो उसके साथ भी माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। और आप इसको इस तौर पे लिख सकते हैं जैसे मैंने नीचे लिख दिया, थोड़ी सी अरेंजमेंट जानी की है। तो ये जो 1 ओवर के टी स्क्वायर है इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, तो जो बकिया चीज बची आपके पास इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड बची, क्या ये इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड जैसी नहीं है? सारे फैक्टर वही नहीं है। तो इसका मतलब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो वो मैंने इक्वेशन दोनों की लेफ्ट साइड को सेम कर दिया। अब एवरेज एनर्जी को इधर रखो, z दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब क्या है कि टोटल एनर्जी अगर मुझे चाहिए तो मैं n से मल्टीप्लाई कर दूंगा उस चीज को, यानी आपने जैसे शुरू में बिल्कुल स्टार्टर में क्या किया था कि टोटल एनर्जी से डिवाइड कर दिया था ना, n अगर इस तरफ चल जाता तो ये टोटल एनर्जी हासिल हो जानी थी। तो वही स्टेप दोबारा रिपीट किया, मगर अब आप टोटल एनर्जी की सूरत में लिखेंगे एवरेज एनर्जी की वैल्यू मौजूद है, n ने उससे ज़रब खा ली। अब आपके पास अगर आप 1 ओवर z पार्शियल z और पार्शियल t समझते तो क्या ये आप समझते हैं कि ये log z का डिफरेंशियल है टेम्परेचर के लिहाज से, यानी एक तरह से रिजल्ट लिखा हुआ है, रिजल्ट को मैंने एक फंक्शन की सूरत में लिख दिया कि 1 ओवर z पार्शियल z ओवर पार्शियल t। ये सारे का सारा कैसे हो सकता था? अगर आप log z का डिफरेंशियल उठाओ टेम्परेचर के लिहाज से तो 1 ओवर जी, फिर आपके पास पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी टेम्परेचर आ जाएगा। तो जनाब इसका मतलब ये टूल अब हासिल हो गया, ये टोटल एनर्जी आ गई n
आपके पास टोटल नंबर थे, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी के टेम्परेचर का स्केयर है, पार्शियल टी लॉग जी आ जाएगा, जी हमारा पार्टीशन फंक्शन है, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक पे चल रहा है। तो टोटल एनर्जी जो जिसमें असेंबली एन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सिस्टम की थी इन टर्म ऑफ पार्टीशन फंक्शन अब हमने डिफाइन कर ली। तो ये टूल अब हमारे आने वाले जो 4 फैक्टर्स हैं उसके अंदर हम देखेंगे, जिसमें हम एंथैल्पी देखेंगे, हेल्मट्स फ्री एनर्जी देखेंगे, प्रेशर ऑफ द गैस देखेंगे, जिसमें हम स्पेसिफिक हीट देखेंगे, उस समय गिब्स एनर्जी देखेंगे। उन सब के अंदर अब एंट्रोपी वाला और ये इंटरनल एनर्जी वाला टूल इस्तेमाल होगा। तो यानी 2 बुनियादी चीजें हमने कैलकुलेट कर ली हैं, बाकी सारी चीजें अब उन्हीं की मदद से हम निकालते चले जाएंगे। एंट्रोपी निकाल ली और इंटरनल एनर्जी या टोटल एनर्जी निकाल ली। तो बकिया एक ही लेक्चर में वो सारे, उनकी डेरिवेशंस लंबी नहीं है तो वो एक ही लेक्चर के अंदर सारे हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।